गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज आपकी कक्षा में हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं या शब्दांश हम जिन्हें कह सकते हैं कि जिनका प्रयोग धातु या प्रातिपदिक प्रातिपदिक यानी संज्ञा शब्दों के बाद में होता है ना। और जब ये प्रत्यय या प्रत्यय रूपी शब्द किसी धातु या संज्ञा से जुड़ जाते हैं तो ये उनके शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, ये क्या होते हैं, ये जानते हैं। धातु अथवा प्रातिपदिक के साथ जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे संस्कृत में तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्री धातु, इसके साथ हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना कर्तव्य। कर्तव्य यानी करने योग्य। पठ धातु पढ़ने का अर्थ होता है इसके संग, लेकिन हम जब इसके साथ अनियर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है पठनीयम, यानी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य। ऐसे ही ये हमारे कृत प्रत्यय होते हैं क्योंकि ये हमारे हम कृदंत धातुओं के साथ जोड़ते हैं। अब दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं हम। तो जैसे हमारा शिव, शिव क्या है, शब्द है। अब हमने इसके संग कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, अण प्रत्यय जोड़ेंगे। अच्छा, ये प्रत्यय भी अलग अलग होते हैं। हम कृदंत प्रत्ययों को तद्धित के साथ नहीं जोड़ सकते और तद्धित को कृदंत के साथ नहीं जोड़ सकते, ये अलग होते हैं। तो शिव के साथ हम जो प्रत्यय जोड़ेंगे वो अण होगा, है ना। तो अण बन जुड़ेगा तो शब्द बनेगा शैव। दशरथ शब्द के संग हम ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दाशरथी। तो इस प्रकार ये तद्धित प्रत्यय होगा। अब स्त्री प्रत्यय तीसरा भाग है हमारा, स्त्री प्रत्यय। तो जो पुल्लिंग शब्दों को हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुमार, अब कुमार एक पुल्लिंग शब्द है ना। तो हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा कुमारी। ऐसे ही अज, अज हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसमें हम जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अजा। तो इस प्रकार हमारे संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब हम इनको क्रमानुसार पढ़ेंगे। सबसे पहला है कृत प्रत्यय। आपके पाठ्यक्रम में कृत प्रत्यय में कुछ मुख्य प्रत्यय दिए गए हैं, हम उनका ही अध्ययन करेंगे। पहला है कत्वा। कत्वा जो है वो एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी क्रिया के पूर्ण होने के लिए हमें बताता है। जैसे जब एक क्रिया जहाँ पूर्ण हो जाती है और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ नहीं होती है ना, तो इस स्थिति में पहली क्रिया जो संपन्न हो चुकी है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है वह उत्तरकालिक क्रिया कहलाएगी और दोनों का कर्ता भी एक ही होता है। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय कर या करके या करने के बाद इस अर्थ में प्रयोग होता है। कत्वा प्रत्यय में प्रथम वर्ण जो क है उसका लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता। त्वा प्रत्यय से युक्त शब्द अव्यय होते हैं अर्थात इसके रूप नहीं चलते। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, रमेश पठित्वा ग्रामम गच्छति, अर्थात रमेश पढ़कर गांव गया। अब पठ धातु है तो उसका अर्थ होता है पठना, लेकिन त्वा प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, पढ़कर, है ना। तो शब्द बना पठित्वा। ऐसे इसके कुछ और उदाहरण है, उनको देख लीजिए आप। अच तो अचित्वा, अस तो भूतवा, इश इष्टवा, क्री कृत्वा, कृदंत कृंद कृदिंतवा, क्री कृत्वा, शिप शिप्तवा, गण गणित्वा, गई गीतवा, है ना। तो ये जो शब्द हैं, ज्ञा ज्ञातवा, तो ये जो शब्द हैं, यदि आपके एग्जाम में कोई शब्द दिया जाता है गृहीत्वा और आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या पहचानेंगे, इसमें कत्वा प्रत्यय है और गृह धातु है। पीतवा तो इसमें प धातु है और त्वा प्रत्यय है। इस प्रकार आपको ये प्रश्न आपके एग्जाम में करने हैं। दूसरा आपका जो प्रत्यय है वो है तुमुन। तुमुन प्रत्यय हिंदी भाषा के को अथवा के लिए में प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय में का जो मुंह है उसका ऊ वर्ण और न की इत संज्ञा हो जाती है तो सिर्फ तुम शेष रहता है। अब तुम
शब्द को तुम प्रत्यय को हम कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। सीता भ्रमतुम उद्यानम याति, यानी कि सीता भ्रमतुम यानी घूमने के लिए, उद्यान को याति माने जाती है। अब यहाँ तुमुन प्रत्यय से बनने वाले कुछ और उदाहरण हैं, उनको देख लीजिए आप। भू भवितुम, तुमुन प्रत्यय जोड़ा। भू से भव शब्द बना, वहां पर तुमुन प्रत्यय जोड़ा। अद अत्तुम, अर्च अर्चितुम, आप तुम, खाद खादितुम, चल चलितुम, क्रीड क्रीडितुम, ज्ञा ज्ञातुम, जी जेतुम, प्रच्छ प्रष्टुम, नम नंतुन, नी नेतुम। तो देखिए इन सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। तो इससे आप, यदि आपको कोई ऐसा शब्द दिखाई देता है एग्जाम में जिसमें तुम अंत में लिखा हुआ है, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि तुमुन प्रत्यांत शब्द है। तो आपको वहाँ क्या लिखना है, तुमुन। यहाँ तुमुन प्रत्यय है और आगे जो भी धातु दी जा रही है, जैसे चोर है तो चुर धातु, छेद है तो छिद धातु, त्यक्त है तो त्यज धातु, दा है तो दा धातु, पठ है तो पठ धातु, है ना। इस प्रकार आपका ये तुमुन प्रत्यय बनता है। अगला प्रत्यय है आपका कत और कतवतु। जब किसी कार्य की समाप्ति होती है और उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए कत और कतवतु का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा भूतकाल के अर्थ में होता है, जैसे गत यानी गया हुआ, आगतः माने आया हुआ, है ना, पठितः माने पढ़ा हुआ, ऐसे शब्द इसमें बनते हैं। कत प्रत्यय में जो क है इसकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है तो त शेष रहता है, और ये प्रत्यय धातु से भाववाचक या कर्मवाच्य में प्रयोग होते हैं। इनके रूप राम, रमा और फल के समान चलते हैं, जैसे पठ, पठ से बना पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम। गम से बना गतः, गताः, गतम। कथ से कथितः, कथिता, कथितम। कृ से कृतः, कृता, कृतम। आरभ से आरब्धः, आरब्धा, आरब्धम। अब देखिए यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो रही है आरभ में। जो भ था उसके बाद में यदि तीसरा वर्ण आ गया तो जो भ चौथा वर्ण है उसको भी वो ब बन गया, उसी वर्ग का, है ना। प फ ब भ, भ चौथा वर्ण है तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो रही है, तो शब्द बना आरब्ध। कुप तो कुपितः, खाद तो खादितः। इस प्रकार आपका कृत्य प्रत्यय बनता है। इसी में आपका अगला प्रत्यय है कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय में ये कर्तृवाच्य में प्रयोग होते हैं, है ना। तो जैसे किया गया, तो प्रथम, इसमें भी प्रथम वर्ण जो क है उसका लोप हो जाता है तो उससे तवत शेष बचता है और ऊ का लोप हो जाता है ना। इसके रूप चलते हैं भगवत और जगत के समान, और स्त्रीलिंग में नदी के समान, जैसे अर्च से अर्चितवान यानी कि पूजा गया, अर्चितवती पूजी गई, अर्चितवत यानी पूजा गया। गम से गतवान गया हुआ, गतवती गई, गतवत गया। पठ पठितवान, पठितवती पठितवत। अब देखिए पुल्लिंग में न लग रहा है और इस नपुंसकलिंग में त लग रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। स्त्रीलिंग तो पहचान में आ जाता है, ती आएगा, है ना। जीत तो जितवान, जितवती जितवतः, ज्ञा ज्ञातवान, ज्ञातवती ज्ञातवतः। कथ कथितवान, कथितवती कथितवतः। तो इस प्रकार आपके कथवतु के रूप बनते हैं। अगला प्रत्यय है हमारा क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। वर्तमान काल में लट लकार के स्थान पर धातु से क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मैपदी धातुओं के संग भी शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसका अर्थ शेष रहता है तथा क्षत्रिय शानच के शब्द जो है वो विशेषण के रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे हमारा है अर्च अर्चन, है ना, अर्चंती और अर्चत। अस यानी सन, सती, सतः। गम गच्छन, गच्छन्ति, गच्छतः। अब जाती हुई, यहाँ विशेषण से तात्पर्य है कि हम जब किसी के विषय में विशेषण बताते हैं, कैसी अर्चन यानी पूजा करती हुई, है ना, अर्चंती पूजा करती हुई, सती माने होती हुई, गच्छन्ति माने जाती हुई, तो विशेषण होता है ये। अदंती माने देती हुई, पिबंती माने पीती हुई, गायन माने गाते हुए, है ना, वसन माने रहते हुए। तो ये क्या है, हमारे विशेषण के रूप में चलते हैं। अगला प्रत्यय है आपका शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय भी आत्मनेपदी धातुओं में लगता है और इसका आन शेष रहता है। यह भी विशेषण जैसा ही होता है, जैसे सेवमानः तो सेवा करते हुए, आसीनः बैठे हुए, शयानः सोते हुए, ददानः देते हुए, आसीनः बैठे हुए,
चेष्टमानः चेष्टा करते हुए, त्वरमानः त्वरित यानी कि शीघ्रता करते हुए, दयमानः माने देते हुए। तो ये शानच प्रत्यय भी हमारा विशेषण की तरह चलता है, उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब हम आते हैं तद्धित प्रत्ययों पे। तद्धित प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो है इनी, है ना। तो इनी प्रत्यय हमारा पहला है। आकारांत शब्दों में वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें हमें इनी का इन शेष रहता है। तो इनी जैसे हमें आकारांत शब्द बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, माया। अब ये शब्दों से जुड़ता है। हमने आपको पहले बताया था कि तद्धित प्रत्यय में हमेशा शब्द होते हैं और कृत प्रत्यय में हमेशा धातु होती है। जैसे माया शब्द से हमने बनाया मायन, शिखा से शिखिन और वीणा से इनी, है ना। तो वीर्ण बन गया। तो इस प्रकार इन्हीं शब्द हमारे पुल्लिंग में वो स्त्रीलिंग में इस तरीके से शब्द बन जाते हैं, अकारांत शब्दों में लगते हैं। इन्हीं प्रत्यय के शब्द कर्ण के समान और स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान और नपुंसकलिंग में मनोहारण के समान रूप बनते हैं। आगे देख लेते हैं आप। बल, बल एक शब्द है, लेकिन जब हमने इसमें इन्हीं शब्द लगा दिया तो ये पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा दंडी, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा दंडिनी और नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा दंडन। दंडी का अर्थ है जो दंड देने वाला, है ना। दंडनी यानी दंड देने वाली और दंडन यानी दंड देने वाला। बल, बलवान, तो प्रत्यय लग गया तो बली हो गया यानी बल से युक्त, तो बलिनी। धनी, धनवान, है ना। तो ये युक्त अर्थ हो गया। धन वाला यानी धनी, गुण वाला यानी गुणी, सुख वाला अर्थात सुखी, दुख वाला अर्थात दुखी, है ना। तो ये वाला या युक्त अर्थ में प्रयोग होते हैं। कौन से, इन्हीं प्रत्यय। अगला प्रत्यय है हमारा तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय हमने आपको याद होगा कारकों में भी पढ़ा था कि जब कहीं पर किसी की तुलना की जाती है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। पंचमी व्यक्ति में पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना, कि जब दो में से किसी एक की तुलना की जाती है तो जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ दो की तुलना में एक की विशेषता या अधिकता प्रबल होती है तो वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्राय विशेषण शब्दों के समान होता है। जैसे तरप प्रत्यय के अंतिम तर की इत संज्ञा हो जाती है, प की इत संज्ञा हो जाती है और तर शेष रहता है। ये शब्द पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे लघु एक शब्द है, तरप प्रत्यय का तर हमने जोड़ा, प की इत संज्ञा हो गई तो शब्द बना लघुतरः। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लघुतरा और नपुंसकलिंग में लघुतरः। तरम, गुरु, गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। इस प्रकार इसके नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में शब्द बनते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है तद्धित। तद्धित प्रत्यय में अगला प्रत्यय है हमारा तमप। जब अभी तो हमने कहा था एक से दूसरे की तुलना, लेकिन जब बहुतों में से किसी एक की तुलना या विशेषता बताई जाएगी तब हम तमप लगाएंगे। और तमप में भी अंतिम प की संज्ञा होगी तो तम शेष रह जाएगा। इसके रूप भी राम, रमा और नदी ज्ञान के समान चलते हैं। जैसे लघु तो लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम। दीर्घ, दीर्घतमः, दीर्घतमा, दीर्घतमम। कृश, कृशतमः, कृशतमा, कृशतमम। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। अब हमारे तीसरा प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय। यानी कि जब हम पुल्लिंग शब्द बना लेते हैं तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर और हमें उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना होता है, तब हम क्या करें, उनको कैसे बनाएं, तब हमें स्त्री प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जैसे अज आदि गण में आने वाले शब्दों में अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है और टाप का अ शेष रहता है। अज आदि गण से मतलब है जिनके अंत में अ हो, है ना। अज आदि गण यानी कि अ हो तो क्या, अज, अश्व, एडक, एटक, चटक, मूषक, बालक, है ना। इन सभी में देखिए अंत में सिर्फ अ आ रहा है तो इनको हम जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आ जोड़ देंगे पीछे, क्योंकि टाप का आ शेष रहता है। तो अज, अजा, एडक, एडका, मूषक, मूषिका, मंद, मंदा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, कृपण, कृपणा, है ना, क्षत्रिय, क्षत्रिया। इस प्रकार से अब अगला है हमारा णीप प्रत्यय। णीप प्रत्यय भी हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन ये कहाँ लगता है, जिनके अंत में री और न होगा। पहला हमने पढ़ा था अकारांत में, अब ये होगा ऋकारांत और नकारांत से। तो कैसे, कर्तरी, कर्तरी ऋकारांत है, लास्ट में री है तो इसमें णीप लगाएंगे हम, इसमें हम टाप नहीं लगा सकते। तो कर्तरी,
धात्र से धात्री, कामिन से कामिनी, दंडिन से दंडिनी। इस प्रकार हमारे ये प्रत्यय बनते हैं। अब जो ऊ, री और ली जहाँ पर लोप हो चुका है, ऐसी जो धातुएं होती हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, वहाँ भी हम ई प्रत्यय लगाते हैं। जैसे भवत शब्द बना, भू धातु से वहाँ ऊ का लोप हुआ था तो भवना भवती। श्री, यहाँ पर हमारा श्री में री का लोप हुआ तो बना श्रीमती। बुद्धि में हमने लगाया तो बुद्धिमती। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये णी प्रत्यय बनता है। तो आज हमने ये तीनों प्रत्यय पढ़े जो आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं। आप इनको ध्यान से देखें इस वीडियो को। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।